Up on the bulletin, we're going to take you across to the final journey as the mortal remains of Colonel Biplab Tripathi, his wife and his son were all killed in a militant attack in Manipur 2 days back, have now been brought to their hometown Raigad in Chhattisgarh. These are the visuals which are coming in of the remains of the colonel as well as his wife, his 8-year-old child. They were all killed in a terrorist attack which had happened, and now their mortal remains are being brought back to Raigad, which is in Chhattisgarh. That is where they belong to. Remember, the commanding officer of the Kuka battalion of the Assam Rifles, his wife Anuja, as well as son Abir, who was merely 5 years old, he too was shot down along with 4 personnel of the paramilitary forces. They killed in an ambush in Manipur. Let me go across to Sabyasachi, who's joining us from Raigad with the very latest details which are coming in, the visuals of the final journey. Sabyasachi, today the whole of India salutes their martyrdom. जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं रायगढ़ में मौजूद हूं और अंतिम धाम पे मौजूद हूं, जहां पे अंतिम संस्कार जो है कर्नल विप्लव त्रिपाठी का किया जाएगा। साथ ही उनके परिवार, उनकी बीवी और बेटे का भी यहां पे किया जाएगा और थोड़ी देर में ही उनका जो पार्थिव शरीर है, जो कि रामलीला मैदान में रखा गया था आम जनता के लिए, आम जनता जो कि श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, उसके बाद उनका जो अंतिम धाम के लिए जर्नी है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में यहां पे अंतिम धाम पहुंचने वाले हैं, जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवारजन जो हैं वो साथ ही उनके मौजूद हैं। उनका भाई भी लेफ्टिनेंट कर्नल है, सेम रेजिमेंट में 46 आसाम राइफल्स में, और उनके जो जवान है जो उनके साथ सर्व करते थे आसाम 46 राइफल्स में, जो कि छुट्टियों में थे, वो भी सारे लोग जो हैं वो रायगढ़ में मौजूद हैं। और जब उनका पार्थिव शरीर रायगढ़ के ओपी जंदाल एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था, वहीं से ही लाखों की संख्या में लोगों का कतार जमा हो गया था कि लोग अपने हीरो को श्रद्धांजलि दे सके, क्योंकि इसी रायगढ़ का वो बेटा है। और काफी लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि उनके साथ उनकी बीवी और उनके 8 साल के बेटे को भी गोली मार के हत्या कर दी गई और काफी कायरपूर्ण ये घटना थी, जहां पे उनके ऊपर गोली चलाया गया और साथ ही उनके परिवार भी वहां पे मौजूद थे। और जब उनकी जो पार्थिव शरीर है जब एयरपोर्ट से घर तक आ रही थी, ऐसा कोई घर नहीं था या रायगढ़ के कोई भी ऐसा लोग नहीं था जो कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पे मौजूद नहीं था। अगर रायगढ़ की बात करें, सभी घर से कोई न कोई लोग सड़कों पे उतरे या बिल्डिंगों के टेरेस पे खड़े रहे, जिससे कि जो पार्थिव शरीर है कर्नल विप्लव त्रिपाठी का, उनका दर्शन किया जाए। और लाखों की संख्या में पूरा जो रायगढ़ शहर है, उनके सारे लोग जो है इस समय रास्तों पे मौजूद हैं। और अब अंतिम धाम में यहां पे हम मौजूद हैं, जहां पे कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर आने वाला है। उसके बाद यहां पे आर्मी द्वारा उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। This is unfortunate, the live visuals which are coming in. But what's very important, Sabyasachi is getting us these visuals of lakhs of people, literally lakhs of people. Look at the sea of humanity who are coming out, condemning terror, hailing the martyrdom. In fact, let's get you some of the reactions which have been coming in. The Chief Minister of Manipur, he himself has spoken, several others as well. Condolences have been pouring in. Let's get you some of those. Well, these are the visuals of the colonel's final journey, but unfortunately it's not just our braves, our armed forces this time around who are on target. Even their 5-year-old son, his wife, they too were shot dead in this cowardly attack. And Sabyasachi, if I can come to you, it's painful when we see martyrdom of our braves, but even more so that these cowards who couldn't kill our braves, जो हमारे ब्रेव्स के साथ लड़ नहीं पाए, आज उनकी फैमिलीज पे अटैक किया गया है। Sabyasachi.
जी बिल्कुल, आप सामने नजर जो पिक्चर्स हैं वो सामने ही देख सकते हैं। ये उनके पिताजी हैं सुभाष त्रिपाठी, जो कि रायगढ़ के नामचीन पत्रकार भी हैं। उनकी हालत आप देख सकते हैं, उनके माता जी की हालत आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। और बहुत ही कावर्डली एक्ट था, जिस तरीके से प्लान किया गया था, बहुत ही कावर्डली एक्ट था। और अगर जो सुभाष त्रिपाठी या कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर की बात करें तो घर के बाहर अभी भी दिवाली के जो लाइट्स हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। उनका पिताजी का ये कहना है कि हम 8 नवंबर को ही वापस आए, दिवाली मना के वो सब एक साथ जुड़े थे और एक ही दिन में उनका जो परिवार है वो इधर से उधर हो गया। ये उनकी माता जी हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये उनके माता जी हैं। और फादर जो हैं थोड़ी देर पहले ही सामने गए हैं। और ये हालत बयान करती है फैमिली किस दर्द से गुजर रही है, किस पेन से गुजर रही है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उन बेटे के साथ 7 साल का 8 साल का जो पोता है उसकी भी जान गई है। तो लगातार लोगों में भी काफी आक्रोश और गुस्सा है इस घटना को लेके। आप देख सकते हैं कि आर्मी जो है वो सिंक्रोनाइज फॉर्म में चल रही है इस वक्त। और पार्थिव शरीर जो है कर्नल विप्लव त्रिपाठी का वो आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आएगा। साथ ही जो उनकी बीवी और बेटे का पार्थिव शरीर है वो भी उनके पीछे हैं। और आर्मी सिंक्रोनाइज फॉर्म में चल रही है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और किस संख्या में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जो आवाज यहाँ पे लग रहे हैं, जो नारे लग रहे हैं, जिस तरीके से आवाज लग रहे हैं, उससे समझ में आता है कि लोग किस आक्रोश में हैं। और ऐसा कोई घर नहीं है जो कि जहां से लोग नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। और थोड़ी ही देर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और शव जब उनका पार्थिव शरीर जब आसाम से लाया जा रहा था तो पार्थिव शरीर के साथ सबसे पहले उनके भाई थे अनय त्रिपाठी, जो कि खुद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं आसाम राइफल्स में। ये साफ तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ रही है। और भारी संख्या में लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं कि जो अंतिम यात्रा है कर्नल विप्लव त्रिपाठी की वो देख सकें। और आप देख सकते हैं कि आर्मी जवान यहाँ पे मौजूद हैं उनके बटालियन के। और अब बहुत सारे उनके बटालियन के जो आर्मी ऑफिसर्स थे जो उनके अंडर काम करते थे आसाम राइफल्स में, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो लोगों का अगर बात करें, भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जी Look at these visuals, the sea of humanity. Remember, this is just people who've turned up in lakhs at that, the sea of humanity bidding a tearful farewell to not just the colonel, but even his family, as well as the 4 other braves who were martyred in this cowardly attack. Let me go across to Colonel Larison Singh, who's joining us, an author and a strategic expert. Colonel Singh, never before has it perhaps hurt so much as a nation to see the coffin of a 5-year-old child killed in a dastardly terror attack. No, I also don't remember, any time in insurgency when this, family has been targeted in this manner. Never before. Yes, I know in insurgency you don't expect any chivalry. But, targeting somebody's wife and his child, I mean, it's just beyond my imagination. How beastly. And you expect human rights from these people. You don't even talk about about the human rights of the forces. The colonel's wife did not have any human right. His child did not have human right. I hope the courts are watching and do away with this Western construct called human rights. Let's make an Indian construct, what Guru Gobind Singh said, Sant Sipahi. Now, Colonel Singh, do you think this also indicates the level of desperation of these forces, the fact that they are too cowardly to come out and fight the men who are there in the army, are braves, that they have actually taken to targeting their families, a 5-year-old child? That's what they've come down to, their desperation? No, the desperation is, I mean, I don't know, my assessment is that this
this was an act of retribution for, what the operations were going in Chhattisgarh. Remember, there are 24 outfits in Manipur, all leftist in orientation. I have written on this very extensively, how they are connected to the Maoists in the heartland. They came to West Bengal to train there at one time, to train the Maoist cadres there in the forest there. They are linked. They are also linked to the Kashmiri jihadis, and they were nabbed by the Delhi police in the past a few years back, and they acknowledged their links. So I mean, this is a deadly link, and this is the new form of warfare. I've always maintained this, that the third front is the most important front today, and when the security forces may think in compartments, but they don't think in compartments. They are all connected. And that is what is my worry. All these terror groups have come together, and clearly they have no humanity left, not even a smidgen of it left, as they have taken to targeting even the wives and the children of the armed forces. A quick word also from Sabyasachi. He's there in Raigad. Sabyasachi, ये final journey के जो आप visuals हमें ला रहे हैं, इसमें लाखों लोग आए हुए हैं just to get a glimpse and to pay their homage to these braves. Sabyasachi. एब्सोल्युटली आप देखिए कि जिस तरीके से भीड़ यहाँ पे जमा हो रही है, आप कैमरा में विजुअल्स देख सकते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और लोगों की अगर इमोशन की बात करें तो काफी लोगों में गुस्सा और आक्रोश है इस बात को लेके। जिन लोगों से हमने बात किया, चाहे उनके रेजिमेंट के जवान हो या सिपाहीज हो जो उनके अंडर काम किए हैं, उनमें भी और आम जनता में भी काफी आक्रोश है इस बात को लेके। और थोड़ी ही देर में जो अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। उनके माता पिता, उनके भाई सभी यहाँ पे मौजूद हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है कि सभी अंदर आना चाहते हैं और इसी के कारण पुलिस को भी काफी परेशानी हो रही है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। एक तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूरा रायगढ़ है, पूरा रायगढ़ का जो जनता है वो यहाँ पे मौजूद है। वो सभी जो है अंतिम धाम पे आना चाहते हैं, जिससे कि एक अंतिम बार उनके जो हीरो हैं कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो इसी के कारण बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो उमड़ रही है यहाँ पे, और आम जनताओं की भीड़ इतनी ज्यादा है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में भावना है इस पूरे मामले को लेके। जी, of the grieving family as well. A father, a mother today, they are bidding a tearful adieu to their son, to their daughter-in-law, to their grandson. Their pain, their misery, one can only but imagine. But these are the live visuals that Sabyasachi is getting for us of Colonel Viplav Tripathi. His younger brother, remember, Lieutenant Colonel Anay Tripathi, he's also part of the Assam Rifles Regiment, the same regiment. And as you can see, the visuals are coming in. The bodies were first taken in an open flower deck truck to Colonel Tripathi's home. We got you visuals of that earlier. Then it was kept at Ramlila ground, where lakhs of people came to pay their respects, to pay their homage to the three coffins which today lie there of the colonel, his wife and a 5-year-old son. In fact, and now the final rites are going to begin any minute now. They are about to begin in the crematorium. This is near the circuit house with full military and state honors. India will be bidding adieu to its son, its daughters, who have made the ultimate sacrifice today. So let me go back across Sabyasachi. Sabyasachi, I believe आज रायगढ़ में एक spontaneous बंद type का माहौल है? जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ है बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा निकल आओ। सब्यसाची, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। आप देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पे तस्वीर जो है आपको दिखा दूं कि भीड़ की वजह से काफी
परेशानी हो रही है पुलिस को और आर्मी को, क्योंकि यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे दिया जाएगा, तो इसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा अंदर आ चुकी है, जिसके वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और अब लोगों में काफी इस बात को लेकर आक्रोश है। और भावना की अगर बात करें तो बहुत ही इमोशनल है लोग, क्योंकि उनके बीच का लड़का है, रायगढ़ का लड़का है, और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, साथ ही उनकी बीवी और बेटे की, तो इसको लेके लोगों में काफी गुस्सा है। और ऐसा कोई भी घर नहीं जहां से लोग आए नहीं है यहाँ पे अंतिम धाम पे। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां पे भी कैमरा जाएगा आपको सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखेंगे। और कितनी भीड़ यहाँ पे जमा हो सकती है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोर शोर से नारेबाजी भी चल रही है और भी लोग आते जा रहे हैं, जिससे कि थोड़ी परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि सुबह ही परिवार के जो लोग थे उन्होंने आम जनता को रिक्वेस्ट किया था कि अंतिम धाम पे ज्यादा भीड़ ना करे, बट लोगों में इतने इमोशंस है कि लोग भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। और थोड़ी सी जो है वो दिक्कत आ रही है पुलिस को और आर्मी को, क्योंकि थोड़ी देर में ये गार्ड ऑफ ऑनर शुरू होगा और जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जी सब्यसाची बने रहिए हमारे साथ। अभी जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर वी महालिंगम एज वेल, डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर, you've had a very, I beg your pardon, there's Brigadier Mahajan who's joining us. Brigadier, do you recall any such instance in the past where the terrorists have not just targeted the Braves but even their families? A 5-year-old child who has been killed in this cowardly attack. This is something which is unprecedented, even for those who are known to be spreading terror, to target a child. Yes, you are very right. There has been no incidents in our known memory where an officer with his wife and with his child was ever targeted. This is definitely very inhuman and very wrong on the parts of these terrorist groups which are operating in Manipur. Of course, I'm sure that in the days to come, Army will carry out offensive actions and take a revenge on those groups which led to this particular ambush. But what is important here is to know that the smuggling is quite rampant on the Manipur, Myanmar border. And by the newspaper report, it has also become very clear that Colonel Tripathi and his battalion 46 Assam Rifle had been able to stop all that smuggling of narcotics, etc., that was taking place on the border. So maybe this is one reason as to why the convoy was attacked. And also what we must know is that there's only one road in this area, so which road you're going to travel was very well known. He had gone to carry out certain civic action programs, meaning the Assam Rifles there meets the people in the local area and does a lot of developmental activities, developing good relations. So everybody knew that he was there with his family, and he would then, from after the function is over of civic action, he would go from there back to his battalion headquarters. So to say that the terrorist did not know about his family's presence in the convoy is a wrong thing, and definitely they knew it, but they were ruthless, and they struck a convoy which had a lady and a young child as a part of it. So barbaric. I'm sure. Absolutely barbaric. But Brigadier, since you're speaking about it, it's important for our viewers also to understand the kind of adversities under which our armed forces are operating on. You, for example, you spoke about how there was narcotic smuggling that the Assam Rifles were working towards. They were clamping down on that, and also at the same time, the forces not just clamping down on narcotic smuggling, but also carrying out civic activities. This is people-to-people connect. Yes, what we must understand is this is a border between Myanmar and Manipur. The area is thickly wooded, area is mountainous. There is just one single axis. The jungles are thick. These are all primary jungles, you know. And since you are very close to the border, one of the most important thing about the Myanmar Manipur border is that it is not fenced. In this border, there's a treaty which is in force, which is called as the Free Regime Movement. What it means is, since people of the same, let's say the Nagas or the Kukis are there on either side of the border, as per the old treaty signed between us and the Myanmaris,
there is a free movement allowed on this border up to 15 kilometers. So the people from other side can come inside India, and Indian Nagas can also go on the other side. While it is good to ensure that the tribes which have been divided because of the international border they can meet their relations, or they can meet their similar kind of people, but it is always very badly used by the anti-national element. Narcotics, and today Myanmar is going through a very difficult times. There is a military regime there, and narcotics is a way of life there. It is very close to that golden triangle which we talk about. So narcotic smuggling is happening, and today the drug addiction in Manipur and also in the border states is increasing. And it is this very narcotic smuggling that the colonel and his battalion were fighting there in Manipur, which is why they were being targeted. Unfortunately, these cowardly terrorists didn't even spare his wife and a 5-year-old child. Thank you so much, Brigadier Mahajan, for explaining all of this for us. Of course, we're going to continue having Sabyasachi explain and get us the latest visuals which are coming in. But for the time being, we are going to move on in the